भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम आपको यमपुरी वर्णन के बारे में कुछ बता रहे थे और वहाँ ये 9 नरकों की बात बताई थी। अब 10वां संकुल नरक कहा जाता है, जिसमें जीवात्मा को बड़ा दुख होता है। अग्नि के समान अनेक प्रकार के वहाँ दुख प्राप्त होने से 10वां संकुल नरक कहलाता है, जो अग्नि से अनेकों वृक्ष जलते रहते हैं। 10 योजन का चौड़ा होता है, 5 योजन का सांकल बंधे हुए वहाँ पर लाए जाते हैं। जलने वाले हाय हाय चिल्लाते हैं, मार मार कहाँ जी मांस खाते हैं, जीव आत्मा कहाँ बदकर मांस खाते हैं। संकुल नरक वहाँ छोड़े जाते हैं। 11वां नरक जो है, और जो स्त्री का वध करके मित्रों को सताते हैं, सूची मुख नरक में जाते हैं। 12वां नरक कहलाता है। इसे देख करके पहले से डर लागत है, जिसमें बहुत सियार सिंह सुअर और हिंसक जीव रहते हैं, जिनकी जिह्वा पर राम नाम नहीं आता, भगवान का भजन नहीं करते, जिन्होंने साधुओं को कड़े शब्द कहे हैं, दुत्कारा है, उनका अपमान किया है, वो मुख में उसके सरफ लपटाए जाते हैं, जिह्वा नोच नोच करके खाते हैं। जिन्होंने साधुओं के दर्शन नहीं किए, वे समझ कर नहीं चले, पर स्त्री को कुदृष्टि से देखा है और उन्हें कौवे उनकी आंख निकाल कर खाते हैं। जो गांव में आग लगा देते हैं, पशु पक्षी जिनका मांस भेड़िया खाता है, वन में जाकर के जीवात्माओं को मारता है, उसका पेट सिंह फाड़ देते हैं। इसी प्रकार से किसी को सूकर और हाथ चबाया जा रहा है, इससे दिखाई देता है। जिन्होंने राम कथा नहीं सुनी है, कानों से शीशा पिघला करके कानों में डाल दिया जाता है। मांसाहारी उन्हें गोल गोल लाल लाल मांस के समान आग का गोला खिलाया जाता है। भैया गोला खाते हाय हाय चिल्लाते हैं, यमदूत महान दुख देते हैं। पहले खायो तब तो खायो पराया मासू, अब क्यों रोवत बड़े बड़े आंसू। काट चुभत अपने दुख मान्यो, पर को संकट देत न जान्यो। अपना कहाँ कष्ट होते जान पाओ, दूसरे कहाँ तुम ना जाओ। और फूल पत्ती के द्वारा पेट को भरते हैं। ऐसे जीवों को जीवा के स्वाद के लिए तुम पक्षियों को मारकर खाते हो। जैसा कर्म करता है वैसा भोग करता है। ऐसा अघोर नरक है, 13वां नरक कहा जाता है। और जो अधिक पाप करता है, शिकार द्वारा मृगों को मारता है, वन में ठगाही करता है, निरपराध सूली पर दंड दे देता है, शस्त्रों से मारता है, और यमदूत सूली नरक में ले जाते हैं उनको। और 14वां नरक अग्निकुंड है, जिसमें आग जलती है, जिसे देख करके स्त्री पुरुष भय खाते हैं। और उसके बीच पातकी जीव कहते हैं, हम बहुत प्यासे हैं, जल चाहिए, जल पिला दीजिए, लेकिन पानी कहाँ रखा। दूत कहते हैं, तूने धर्म नहीं किया, प्यासे को जल और भूखे को भोजन नहीं दिया, ग्रहण पड़ने पर तुमने किसी को दान नहीं किया है, बैल के समान अपना ही पेट पालते रहे। ऐसा नर जीवन धिक्कार है। किस पानी से कैसे तुम पानी मांगते हो, कैसे मिलेगा। अग्निकुंड है, यहाँ पानी नहीं मिलेगा। भैया 15वां नरक तेल नरक है, कोल्हू के समान बना है। देखते ही स्त्री पुरुष डरने लगते हैं, और उसमें स्त्री पुरुष दोनों चोरी करने वाले डाले जाते हैं। चोरी से दूसरों का खेत काट लेते हैं, माता पिता को दुखी करते हैं, मारते पीटते हैं, पराई धन को छीन लेते हैं, पर पत्नी के साथ जबरन हरण करते हैं, तुला पर चढ़ा करके, डाड़ी उठा करके, तराजू उठा करके कम तोलते हैं, तेल यंत्र में डाले जाते हैं। 16वें नरक का दुखद है, जिसे देख करके चित्त को घृणा होती है। जो मदिरा पीते हैं वो मांस पीते हैं, मांस खाते हैं। जिन्होंने भक्ति छुड़ाकर निगुरा बना दिया है, भक्ति नहीं किया, मंत्र नहीं लिया है, ऐसे कहे हुए कर्मों को त्याग दिया है, वो दुख जो है अन्न जो है अनेक नरकों में ले जाए जाते हैं। नरक 17वां जान अंधकार ते ही नाम है, महाभयानक मान तामे कछु सो। 17वां नरक है, जहाँ अंधकार है केवल, और कुछ नहीं दिखाई देता है। दूसरे का गला काटते हैं, नरक को दुख भोगते हैं। 18वां नरक है विलोचन, जिसमें पातकी प्राणी अंधा ही भटक कर दुख पाता है, जो रास्ता चलते जीवों को नहीं देखते और पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखते हैं, तथा कांटे तोड़कर रास्ते में डाल देते हैं, रास्ता बंद कर देते हैं, साधुओं पर क्रोध करते हैं। और विधवा नारी ऐन नैन जो राजे, जो विधवा स्त्री हो कहते काजल लगावत हुए, पान खात हुए, और परपति के साथ जात हुए, खाए पाए पान परपति के कीजे, अंधे को देवे बहकायो। और अंधा पूछा तो भैया हमका रास्ता बता दो, कैसी जाए है, गलत रास्ता बता दो, वही सब जाए कहाँ विलोचन नरक महा डाले जाते हैं। नरक 18 सालिमल देख डरे ओ मनमा, सालमनी ब्राह्मण वहाँ देख करके 18 नर देख के बहुत ही परेशान होता है। तन का पत कछु बचन तब वचन मुखते यावत ना, कुछ कह नहीं पाओ। ऐसे हैं, इसलिए भगवान के नाम को याद करो, भगवान का सुमरण करो, भगवान के सुमरण करने से ही कल्याण होगा। तो भैया अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे, जो गड़बड़ करोगे विचार करो। युवावस्था पाने पर अगर किसी का पति मर गया है तो उसने कोई पाप ही तो किया है, इसलिए उसको नरक होना, विधवा होकर के जीवन व्यतीत करना पड़ता है।
तो माताओं बहनों भाइयों सबसे निवेदन है कि विचार करके चलो, भगवान की शरण में जाओ, तब कल्याण होगा। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत गुरु भगवान की जय।